अगला है क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ कि 2x-1 ब्रैकेट में है, x-3 दिया हुआ है दूसरे ब्रैकेट में, ये दोनों पद हैं, फिर बराबर में x+5 और x-1 दिया हुआ है। तो हमको फिर से इसकी जांच करनी है, तो हम दो दो पदों की जो है गुणा करवाएंगे। तो यहाँ पर पहले इन दो पदों की, फिर इन दो पदों की गुणा करवाएंगे और फिर कंपेयरिंग करवाएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2x की x से गुणा कराएंगे तो 2x² हो जाएगा। 2x की 3 से गुणा कराएंगे तो 2 3 6x लिख लेंगे। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। फिर -1 की x से कराएंगे तो माइनस का 1x हो जाएगा। -1 की -3 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 3 होता है तो 3 लिख लेंगे। अब इधर वाले दोनों पदों की गुणा कराएंगे, x की x से गुणा कराएंगे x², फिर प्लस के x की माइनस के 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस का 1x हो जाएगा। प्लस के 5 की प्लस के x से गुणा कराएंगे तो प्लस 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 होता है और 5 की x से तो 5x। प्लस के 5 की माइनस के 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 2x², 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 7x। ये प्लस का 3 लिखेंगे और बराबर लगाएंगे। यहाँ पर x² लिखेंगे। अब हम यहाँ पर -1x है और ये प्लस का 5 है तो इसको घटाएंगे तो प्लस का 4x बच जाएगा क्योंकि 5 बड़ा है। ये माइनस का 5 लिख लेंगे। ये तीनों पद बराबर के दूसरी वाले इधर आएंगे तो ये जो है चिन्ह बदल जाएंगे। तो 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, ये हम इधर वाले लिख लेते हैं। अब इधर वाले इधर आएंगे तो फिर x² माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर 0 लगाएंगे। 2x² से 1x² घटा लेंगे तो x² बच जाएगा। 7x यहाँ पर माइनस का है, 4x ये माइनस का है, 7 और 4 मिलकर 11x हो जाएंगे, वो भी माइनस के हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का लगाएंगे। 3 और 5 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हम लिख लेते हैं और बराबर 0 लगाएंगे। अब इसकी तुलना करवाएंगे ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से। इससे तुलना कराने पर आप देखोगे x² वाला पद है, x वाला है और c वाला है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पर हाँ लिख देंगे कि यह जो है द्विघात समीकरण है।